नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। हिंदुस्तान गाँव का देश है। देश की आत्मा गाँव में ही बसती है। आज भी कहा जाता है कि भारत की 80% आबादी गाँव में रहती है। रिश्ते और संबंध बनाने में जेपी शक्तिमान सीमेंट की बात ही निराली है, क्योंकि जेपी शक्तिमान सीमेंट की चादरें बनाने वाली कंपनी व्यवसाय कम और संबंध ज़्यादा बनाने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि जेपी शक्तिमान सीमेंट की सभी व्यवसाय करने वाले लोग एक परिवार की तरह दिखते हैं। जेपी शक्तिमान सीमेंट की चादर बनाने वाली कंपनी ने बोधगया के होटल धम्मा ग्रांड में कंसाइनिंग मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें बेहतर व्यवसाय करने वाले व्यवसायी बंधुओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जेपी शक्तिमान सीमेंट की चादर बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग के जीएम संजय गुप्ता भी पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर संबोधित करते हुए कंसाइनिंग बंधुओं से कहा कि हम व्यवसाय नहीं, परिवार बनाते हैं। हमारी कंपनी व्यवसायी बंधुओं के हर सुख दुख में साथ देने के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़ी रहती है। पहले संबंध और उसके बाद व्यवसाय करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में जेपी शक्तिमान ने इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है। उन्होंने कहा कि हमारा काम करने का तरीका बड़ा ही पारिवारिक होता है। बिजनेस के साथ साथ पारिवारिक पहलू को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि जेपी शक्तिमान सीमेंट की सीटें गांव के लिए विशेषकर मजबूत तरीके से बनाए जाते हैं। जेपी शक्तिमान सीमेंट की चादरें मजबूत और फौलाद होते हैं, क्योंकि गांव में मजबूती की वजह से ही इसकी अलग पहचान है। मोहनिया और गया के क्षेत्र में जेपी शक्तिमान सीमेंट की सीटें की डिमांड हमेशा अधिक रहती है। बिहार के कई हिस्सों में जेपी शक्तिमान सीमेंट की चादर अधिक मजबूत होने की वजह से बिहार सहित आसपास के लोगों की पहली पसंद है। बिहार के कई हिस्सों में जेपी शक्तिमान सीमेंट की चादरें अधिक मजबूत होने के वजह से बिहार सहित आसपास के लोगों की पहली पसंद है। इसका निर्माण इलाहाबाद के सतुआ और चुनार में किया जाता है। जेपी शक्तिमान सीमेंट सीट के अधिकारियों में प्रेम गुप्ता ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता व्यवसायियों को पहले परिवार बनाना होता है। जब वह परिवार बनते हैं तब व्यवसाय स्वयं दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करने लगती है। यही वजह है कि हम व्यवसाय को व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि पारिवारिक समागम के तौर पर करते हैं। कंसाइनिंग मीटिंग में महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज के नीरज कुमार ने बताया कि जेपी शक्तिमान सीमेंट का स्टार डीलर होने की हैसियत से हमें खुशी है कि हम बिहार में सीमेंट सीट की श्रेणी में अव्वल हैं। उन्होंने बताया कि कंसाइनिंग मीटिंग में मगध के गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा और नालंदा से आए व्यवसायिक बंधुओं का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने व्यापार में चार चांद लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। सेल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक कंसाइनिंग बंधुओं का रिकॉर्ड कायम है और इसका पूरा श्रेय जेपी शक्तिमान सीमेंट चादर बनाने वाली कंपनी को जाता है। इस बोधगया की धरती में इतने दूर से आए हुए हमारे विक्रेता बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे परिवार के इतने सदस्य इकट्ठा हुए हैं इस ठंडी में भी, जो कि थोड़ी सी हम लोग के अंदर में एक ये थी कि इतने दूर से लोग आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन 100% उपस्थिति है। इसके लिए एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। हम लोग हर साल पटना में मिलते थे, क्योंकि हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे, दुख सुख बांटते थे। लेकिन विगत 2 सालों से हम लोग कोविड महामारी के चलते इकट्ठा नहीं हो पाए। लेकिन हमारे बॉस और हमारे आशीष गुप्ता जी विगत 1 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक जगह जरूर इकट्ठा हो। आप लोग अभी मांग थी कि एक जगह इकट्ठा होकर के, जैसे हर एक साल पटना में मिलते थे, तो छोटी छोटी जगह मिल करके अपनी बातों को शेयर करें। इसके लिए हम लोग बोधगया को चुने। बोधगया में पहली बार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग के जो ऑर्गेनाइज किए हुए आशीष गुप्ता जी, इनके लिए हम लोग जबरदस्त तालियां बजाएं, क्योंकि हर एक साल हम लोग की बोधगया में एक मीटिंग करनी है। अब हम परिचय करा रहे हैं अपने सीनियर, जो कि किसी परिचय के मुहताज नहीं है। शीट मतलब हमारे साहब ही हैं, संजय गुप्ता सर, जो कि किसी मार्केट में आप जाइए, शीट की चर्चा हो या सर की चर्चा ना हो तो ये अधूरा ही रहता है। तो हमारे साहब बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आए हैं। एक जोरदार तालियां साहब के लिए। और
साथ साथ में हमारी ब्रांडिंग जो कि आप देख रहे होंगे कि आपकी जितनी भी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, अभी हम लोग कोलकाता से आए हैं। पिछले साल इतने टफ समय में हम लोग जयपुर में भी थे, अहमदाबाद में भी थे। लगातार समय पे सब ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी आशीष गुप्ता जी, इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। बंधु, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने साहब की बातें हम लोग सुनेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ जरूर हम बोलेंगे, क्योंकि शीट की अभी का जो समय है ये स्टॉक करने का समय है। क्योंकि अब जो रेट अभी जो गई है सबसे मिनिमम रेट है, इसके बाद 1 तारीख से रेट भी बढ़ रही है। और आप तो जानते हैं कि सीजन में कोई ना कोई साइज की शॉर्टेज होती है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अभी रेट भी अच्छी है, स्कीम भी चल रही है और स्टॉक करने का समय भी है। तो उसको देखते हुए आप जो भी होगा आप लोग के सामने अपना स्टॉक करने का प्लान कर लीजिएगा। और इसके बाद हम ज़्यादा समय अभी नहीं लेंगे, क्योंकि सर का ही हम लोग सुनना है। और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को थोड़ा सा संबोधित करें, हम लोग को मार्गदर्शन दें। थैंक यू। अब दरखास्त करना चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट साहब श्री संजय गुप्ता जी से, अगर वो स्टेज पर आए, पोडियम से 2-4 बातें करें हम सबके साथ। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर, प्लीज। मित्रों, आप सभी को सप्रेम नमस्कार। बड़ी दिनों से इच्छा थी कि मोहनिया स्टॉक यार्ड क्षेत्र की मीटिंग जो है मोहनिया के रीजन में हो। बहुत सालों से प्रयासरत थे और आज हमारे जाबाज आनंद सौरभ जी ने और प्रेम कुमार जी ने मिलकर के बहुत ही अच्छे कार्य को अंजाम दिया है आशीष गुप्ता जी के साथ। आप सभी का पार्टिसिपेशन भी बहुत ही अच्छा है। एक जोरदार तालियां मित्रों पहले तो आप गया के इस ग्रामीण में मोहनिया क्षेत्र की ये पहली मीटिंग है, कंसाइनी मीटिंग है। तो आप जरूर इस चीज को एक ठान लें कि हमें तो वही हर साल मीटिंग यहाँ पे रखनी है, और जहाँ भी हो, वो गया में हो या किसी और जगह हो, बट मोहनिया क्षेत्र का जो है मीटिंग होनी चाहिए। आप सभी का मित्रों जो है जेपी शक्तिमान टीम की तरफ से, जेपी ग्रुप की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एक बार फिर से है। बहुत से लोग नए जुड़े होंगे और इस क्षेत्र की चूंकि ये पहली मीटिंग है तो मैं थोड़ा शुरुआत से ही शुरू करूंगा ताकि आप सभी को जानकारी हो ग्रुप के बारे में, ग्रुप की एक्टिविटीज के बारे में, ग्रुप की जो सोच है उसके बारे में। जेपी ग्रुप की शुरुआत आदरणीय श्री जयप्रकाश गौड़ जी ने की थी, जो कि एक बहुत ही आम इंसान थे, आप ही लोगों की तरह। उनके पास कोई विरासत में पुराना बिजनेस नहीं था। वो एक इंजीनियर थे IIT रुड़की से, और कुछ साल उन्होंने नौकरी भी की। फिर अपने कुछ मित्रों के साथ, ये बड़ा एक अभूतपूर्व है कि उन्होंने कुछ अपने मित्रों के साथ जो है करीब 8 मित्रों के साथ, जो विभिन्न क्षेत्रों के थे, और कार्य शुरू किया। पहले सिविल कंस्ट्रक्शन में थे वो, फिर कार्य को बढ़ाते बढ़ाते जो है जेपी रीवा का सीमेंट प्लांट आया, होटल सिद्धार्थ आया, होटल बसंत कॉन्टिनेंटल आया, जेपी पैलेस आया, रेजिडेंसी मैनर आया, और बहुत सारी चीजें जैसे समय के साथ साथ ग्रुप जो है काफी वो एक बृहद रूप लेता गया। जेपी शक्तिमान शीट हमारी बहुत पुरानी नहीं है, हमने इसका कार्य जो है 2006 साल में शुरू किया, बट आप सभी के सहयोग से जो है 2006 और आज 2021 इन सालों में जो है हमने अपने ब्रांड को करीब करीब जितनी भी हमारी बाजारें हैं उसमें एक अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित किया। और आप सभी के साथ भी जो हमारा संबंध है वो हमेशा एक पारिवारिक रहा, एक परिवार की तरह रहा। बिजनेस के साथ साथ हमने हमेशा आपके
हितों को देखा और उनको समझा। ग्रुप की भी जो जैसे आपका घर है या जो भी जगह है, एक कार्यशैली होती है, तो हमारे ग्रुप की भी जो कार्यशैली है, जो एक लिखित कार्यशैली है, जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि ग्रुप की सोच है, वो विजन है, अगर वैसे बताएं तो ग्रुप का जो विजन है वो कहता है कि हम अपने कार्य को सबसे बेहतर ढंग से करेंगे। हम अपने बिजनेस एसोसिएट्स को अपने परिवार के सदस्य के रूप में समझेंगे। हमारा व्यवहार जो है अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए और हम जो है मानवता के मूल्यों के साथ, ह्यूमन फेस के साथ जो है अपने बिजनेस को करेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा जो एक अप्रोच है, ग्रुप की भी सोच यही कहती है कि हम आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के काम करें, साथ साथ काम करें और कहीं कुछ अगर आप कोई हमारा डीलर बनके कंसाइनी बंधु किसी तकलीफ में आ जाए तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के हम किसी और के पास चले जाएं, हम उसकी मदद करें। तो मैं चाहूँगा एक बहुत ही अच्छी सोच है, सोच आपके हितों को देखती है। एक बार जेपी ग्रुप के लिए भी जोरदार तालियां। कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो भी बड़ी क्लियर हैं, साफ हैं, कहीं कोई उसमें छुपाव नहीं है और कई पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं जो कि दूसरी शीट की कंपनी के पास है भी नहीं और कर भी नहीं सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा अहंकार का भाव नहीं है, बट इसमें खर्चे इतने हैं कि वो नहीं कर पाएंगे इन खर्चों को, बिकॉज उनके पास शायद ऐसी सोच नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। वो अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको कम देखते हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे पॉलिसीज हमारी क्या हैं कि आप सभी अगर हमारे ऑथराइज, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक ऑथराइज कंसाइनी होते हैं, जनरल कंसाइनीज होते हैं। ऑथराइज कंसाइनी में क्या है कि आप अगर 10,000 की डिपॉजिट देते हैं तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलता ही है, बट उस पर आपको एक एनुअल इंसेंटिव अलग से मिलता है। अगर आपकी सेल 50 टन से ज़्यादा है तो आपको 8 रुपये, अगर आपकी सेल 101 टन से ज़्यादा है तो आपको 1 रुपये, अगर आपकी सेल 200 टन से ज़्यादा है तो आपको 1.5 रुपये, और अगर आपकी सेल 300 टन से ज़्यादा है तो आपको 2 रुपये मिलता है। 300 टन पे 2 रुपये का मतलब करीब करीब सालाना आपको 50,000 रुपये अलग से कंपनी एज एन इंसेंटिव देती है। ये शायद ये चीज़ किसी भी कंपनी के पास नहीं है, कोई कंपनी शायद करना इसको बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसके खर्चे भी बहुत बड़े हैं। प्लस मित्रों, अगर आप 225 टन करते हैं तो एक बहुत ही प्यारी सी मीटिंग आपकी रहती है जिसको हम लोग कंसाइनी कॉन्फ्रेंस कहते हैं। आपकी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है जो एक 5 स्टार होटल में होती है, 7 स्टार होटल में होती है, और ये जिसका पैमाना भी बड़ा बृहद होता है। वो एक तरह से आपकी फैमिली वेकेशन होती है और बहुत से लोग आपके क्षेत्र से भी जाते हैं वहाँ पे, तो उसको भी आप इंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ जो है। उसकी एक ही कंडीशन है कि आपको अपनी वाइफ के साथ आना पड़ेगा, नहीं आपके बहुत सारे इंसेंटिव उसमें नहीं मिलते हैं। मतलब आपके, हमारा इंटेंशन ये है कि आपका परिवार जो है आपके व्यापार में या व्यापार के आनंद में भी सम्मिलित हो। तो हमेशा हमने आपको एक परिवार के रूप में देखा है और एक परिवार के लिहाज से ही आपके साथ हम बिजनेस करते रहते हैं। तो आप ज़रूर, आप सब जो 10,000 की बहुत छोटी रकम होती है, हमने इससे ज़्यादा भी नहीं लेते हैं और आपका इंटरेस्ट भी हम नहीं रखते, वो हम आपको आपके यहाँ दे देते हैं। अगर आपकी 100 टन की सेल है तो ये पैसा आपको साल में मिल जाता है वापस, और एक आपका उसके जो फायदे हैं अलग से मिलते जाते हैं। दूसरा जो है कि आपसे जो मिलने का एक मकसद रहता है, हमेशा ये रहता है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बाज़ार के अनुरूप हों, अनुकूल हों, और आपको हम जितनी सहायता कर पाएँ अपनी पॉलिसीज़ के लिहाज से, सारी चीज़ों के लिहाज से आपको हमेशा करते रहें, ताकि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ खड़े रहें। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आनंद जी और प्रेम जी के सहयोग से जेपी शक्तिमान जो है मोहनिया क्षेत्र का एक बहुत ही अग्रणी ब्रांड है और शायद सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है। तो जोरदार तालियां आनंद जी के लिए, जोरदार तालियां अपने इस शानदार प्रयास के लिए। आप विगत, अगर मैं
पिछले 5 सालों में जाऊँ तो थोड़ी प्रोडक्ट की कंप्लेन काफ़ी आ रही थी, उस समय परेशानियाँ थी, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको नहीं मालूम होगा, बट परेशानियाँ थी। बट आप सभी देखिए, आपका सभी का जुड़ाव इतना अच्छा है, एक जो पारिवारिक बंधन इतना अच्छा है कि आप सभी उस मुश्किल समय में भी कंपनी के साथ खड़े रहे, और कंपनी ने भी जो भी आपका नुकसान था उसकी पूरी भरपाई की। जेपी में कभी भी प्रयास ये रहता है कि आपको हमारे कार्यों से कभी भी किसी तरह का नुकसान ना हो। मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ कि भाई अगर कभी कहीं किसी का नुकसान हो तो ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसकी भरपाई जो है कर पाऊँ, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए। आप व्यापार हमारे साथ जुड़ के कर रहे हैं तो फायदे के लिए कर रहे हैं, और आपका फायदा हमेशा मिलते रहना चाहिए। पेंडेमिक को भी अगर मैं रिकॉल करूँ तो पहले पेंडेमिक में भी जो था, जो कोविड का जो महामारी आई थी, जब पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, तो शायद सबसे पहले काम शुरू करने वाले हम ही थे, और सबसे बेहतरीन सप्लाई भी हम ही ने की थी। और मुझे लगता है मोहनिया क्षेत्र में जो है इतना माल बेचा था कि हमें आनंद जी को कहना पड़ गया था कि यार आप तो माल पूरा लूट के ले जा रहे हो हमारा। मुझे लगता है 1 महीने में इन्होंने 1700 टन माल बेच दिया था, और हम कह रहे थे क्या कर रहे हैं आप। और उसके बाद भी मेरे पास शिकायतें आ रही थी कई जगह से, औरंगाबाद से, सासाराम से, कह रहे सर हमें तो माल ही नहीं मिल रहा है। मतलब हमारी सप्लाईज इतनी हमने अच्छी कर ली थी, बिकॉज दूसरी कंपनियां जब तक अपने आप को संभालें, अपने कार्य को शुरू करें, तब तक हमारा कार्य जो है पूरे फ्लो में शुरू हो गया था। तो ये दिखलाता है कि आपकी कंपनी में मुश्किल समय में भी अपने कार्यों को करने की क्षमता कितनी सुदृढ़ है, और वो किस तरह से अपने कार्य को कर सकती है आपके हितों के लिए। सेकेंड जो पेंडेमिक आया, इसमें भी जो हमारा है करीब प्लांट का आज जो है गया के इस प्रांगण में जेपी शक्तिमान कंसाइनी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। कंसाइनी मीटिंग में हम अपने कंसाइनियों के जो विचार होते हैं उनको जानते हैं, उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसको पुरस्कृत करते हैं, और एक जो विचारों का आदान प्रदान है वो भी होता है, ताकि हम जो है बाज़ार में सुचारू रूप से अपने कार्य को कर पाएँ। जेपी शक्तिमान जो है बहुत ही कम समय में इस क्षेत्र में जो है एक अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित है। हमारा जो काम करने का तरीका है वो बड़ा एक पारिवारिक भी है, और बिज़नेस के साथ साथ हम पारिवारिक वैल्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। जहाँ भी हम इस कार्य को कर रहे हैं, जेपी शक्तिमान की खासियत ये है कि हमारी शीटें जो है ये गाँव के लिए हैं, एक गरीब तबके के लिए है, और शीटों की क्वालिटी जो है हम निरंतर बड़ी उत्तम रखते हैं। इसमें जो हमारी फाइबर है उसकी क्वालिटी इंपोर्टेड रहती है, एंड जो बहुत ही अच्छे ग्रेड का फाइबर होता है हम उस पर यूज़ करते हैं। इसकी सीमेंट की क्वालिटी भी अलग होती है। जेपी शक्तिमान की शीटें जो है ये टूटती नहीं हैं, इस कारण ग्राहकों का बड़ा भरोसा है इस पर। और मोहनिया के क्षेत्र में या अपने गया के क्षेत्र में या बिहार के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे ढंग से और बड़े संतुष्ट विक्रेताओं के साथ जो है हम अपने कार्य को कर रहे हैं। जेपी का ये ब्रांड है, जेपी ग्रुप का ब्रांड है जेपी शक्तिमान, और ये सभी प्रदेशों में जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं एक अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित है, और अपने कार्य को बड़ी ही अच्छे ढंग से कर पा रहा है। मैं संजय गुप्ता, जीएम मार्केटिंग, जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि जेपी शक्तिमान शीट की निर्माता है। इसके प्लांट जो हैं चुनार में हैं और इलाहाबाद सदवा में है। कंपनी की कई स्कीमें हैं, कंपनी की सर्विस है, जिससे कि हमारे कस्टमर बंधु इस पर पूरे विश्वास के साथ इससे जुड़े हुए हैं। और हमेशा मैनेजमेंट का फोकस जो है अपने रॉ मटेरियल जो भी लगता है उसकी क्वालिटी पर ही रहता है, ताकि हमारे डीलरों को बाज़ार में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। प्रीमियम ब्रांड के रूप में हमेशा शुरू से ही बिकती है, और उसको हम लोग अभी मेंटेन किए हुए हैं क्वालिटी को लेकर ही। ऊपर कर लेंगे इसको जी ना, ठीक है। इसके लिए कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र देते रहती है। हर मंथली स्कीम भी देती है, क्वार्टरली भी देती है, ईयरली भी देती है। हमारे डीलर बंधु हमारे डीलर ही नहीं है, हमारे जेपी परिवार के एक सदस्य है। जैसे परिवार में छोटे हो बड़े हो सबकी सुनी जाती है, इस हमारे जेपी ग्रुप में सभी की सुनी जाती है। और उनके
उनको फ़ायदा हो, मुनाफा हो, कंपनी का फोकस उस पर रहता है, हमेशा रहता है, ताकि उनको 2 पैसा हमेशा मिले। नाम परिचय। प्रेम कुमार, हम बिहार, पूरे बिहार देखते हैं और पटना बैठते हैं। मैं माँ लक्ष्मी इंटरप्राइज से नीरज कुमार, जेपी शक्तिमान सीट था, मैं यहाँ पर स्टार डीलर हूँ। आज कंपनी की ओर तरफ से दया जहानाबाद, नवादा, नालंदा और अहमदाबाद से विक्रेताओं का मीटिंग तो बुलाया गया है। कंपनी अपनी तिमाही, छमाही, वार्षिक स्कीम के बारे में तो सभी डीलरों को जानकारी दिया जा रहा है। जेपी शक्तिमान सीट अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, विश्वास पर खरा उतरती है। जेपी शक्तिमान सीट का क्वालिटी और सब सीट के बनस्पत बहुत ही अच्छा रहा है। इसका साक्षात गवाह ये मीटिंग है। जितने लोगों को इन्विटेशन दिया गया, लगभग 99% लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कंपनी की तरफ से सीनियर मार्केटिंग मिस्टर प्रेम प्रकाश सर, संजय गुप्ता सर, आशीष सर, आनंद सर, आनंद झा सर यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी डीलरों का अच्छा सहयोग रहा है। हम आशा करते हैं जेपी इस विश्वास पर हमेशा खरा उतरते रहेगी। मैं नीरज कुमार हूँ, दया जिला से रहने वाला हूँ। हमारा फर्म का नाम माँ लक्ष्मी इंटरप्राइज है, जिसका मैं प्रोप्राइटर हूँ। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक